हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय 5 के श्लोक संख्या 22 के बारे में विचार करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 22, अध्याय 5। भगवान कहते हैं कि यही संस्पृशजा भोगा दुख योनय एवते आदंतवंत कौंतय न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान मनुष्य दुख के कारणों में भाग नहीं लेता जो कि भौतिक इंद्रियों के संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। हे कुंती पुत्र, ऐसे लोगों का आदि और अंत होता है, ऐसे भोग जो होते हैं ना। अतः चतुर व्यक्ति उसमें आनंद नहीं लेता है। अब यही संस्पृशा भोगा यानी शब्द, स्पर्श, रूप, गंध और रस, इन विषयों से इंद्रियों का राग पूर्वक संबंध होने पर जो सुख प्रतीत होता है उसे भोग कहते हैं। संबंध जन्य यानी इंद्रिय जन्य भोग में मनुष्य कभी स्वतंत्र नहीं है। सुख सुविधा और मान बढ़ाई मिलने पर प्रसन्न होना भोग। अपनी बुद्धि में जिस सिद्धांत का आदर है, दूसरे व्यक्ति से उसी सिद्धांत की प्रसन्नता या प्रशंसा सुनकर जो प्रसन्नता होती है, सुख होता है, वह भी एक प्रकार का भोग है। तात्पर्य है कि परमात्मा के सिवाय जितने भी प्रकृति जन्य प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि हैं, उनसे किसी भी प्रकृति जन्य करण के द्वारा सुख की अनुभूति करना भोग ही है। शास्त्र निषिद्ध भोग तो सर्वदा त्याज्य ही। शास्त्र विहित भोग भी परमात्मा प्राप्ति में बाधक होने से त्याज्य ही है। कारण कि जड़ता के संबंध के बिना भोग नहीं होता, जबकि परमात्मा की प्राप्ति के लिए जड़ता से संबंध विच्छेद करना जरूरी है। एक शब्द आता आदंतवंत, इसी श्लोक में संपूर्ण भोग जो है ना, आने जाने वाले हैं, अनित्य है, परिवर्तनशील है, ये कभी एक रूप रह ही नहीं सकते। तात्पर्य है कि इन भोगों की स्वयं के साथ किसी भी अंश में एकता नहीं है। भोग आने जाने वाले हैं और स्वयं सदा रहने वाला है। भोग जड़ है और स्वयं चेतना है। भोग विकारी है और स्वयं जो है निर्विकार। भोग जो है आदि अंत वाले हैं और स्वयं जो है आदि अंत से रहित होता है। इसलिए स्वयं को भोगों से कभी सुख नहीं मिल सकता। जीव परमात्मा का अंश, ऐसा गीता के 15 श्लोक में, 15 अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है, ममे वांशो जीव लोके। इसलिए उसे परमात्मा से ही अक्षय सुख मिल सकता है। जैसा अभी हमने 21वें श्लोक में देखा, स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षय मश्नुते। भोग आने जाने वाले हैं, इस तरफ ध्यान जाते ही सुख दुख का प्रभाव कम हो जाता था। इसलिए आदंतवंत भोगों के प्रभाव को मिटाने के लिए मेडिसिन का काम करता है। दुख योन एवत, जितने भी संबंध जन सुख है वे सब दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। संबंध जन सुख दुख से ही उत्पन्न होता है और दुख में ही परिणित होता है। पहले क्या होता है, वस्तु के अभाव का दुख होता है,
तभी उस वस्तु के मिलने पर सुख होता है। वस्तु के अभाव का दुख जितनी मात्रा में होता है, वस्तु के मिलने का सुख भी उतनी ही मात्रा में होता है। भोगी व्यक्ति दुखों से बच नहीं सकता, कारण कि भोग जड़ता के संबंध से होता है और जड़ता का संबंध ही जन्म मृत्यु रूप महान दुख का कारण है। पतंजलि योग दर्शन में कहा गया है, परिणाम ताप संस्कार दुखेर गुणवृत्ति विरोधा च दुखमेव सर्व विवेकिना। यानी परिणाम दुख, ताप दुख और संस्कार दुख, ऐसे 3 प्रकार के दुख सब में विद्यमान होने के कारण तथा तीनों गुणों की वृत्तियों में परस्पर विरोध होने के कारण विवेकी पुरुष के लिए सबके सब भोग दुख रूप है। संपूर्ण विषय भोग जो है प्रारंभ में सुखरूप प्रतीत होता है, उसके बाद भी वो परिणाम में दुखी देने वाला है, क्योंकि भोगों के परिणाम में अपनी शक्ति का ह्रास और भोग्य पदार्थों का नाश होता है। इसी को परिणाम दुख कहते हैं। अब ताप दुख में क्या है? दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से अपने इच्छानुसार भोग न मिलने पर, भीतर भोगों की आसक्ति होने पर भी भोगने की सामर्थ्य न होने से तथा प्राप्त भोगों के बिछुड़ जाने की आशंका से भोगों के पास रहते हुए भी हृदय में संताप रहता, यह ताप दुख कहलाता। अच्छा, किसी कारणवश भोगों के वियोग हो जाने से मनुष्य उन भोगों को याद कर करके दुखी होता है, इसको कहते हैं संस्कार दुख। भोगों में रुचि होने के कारण मन उन भोगों को भोगना चाहता है, परंतु विवेक के कारण बुद्धि उन्हें भोगने से रोकती है। ऐसे ही सत्संग करते समय तामसी वृत्ति के कारण नींद आने लगती है प्रवचन सुनते टाइम, और जो नींद का सुख है मनुष्य को अपनी ओर खींचता है, परंतु सात्विक वृत्ति के कारण उसे विचार आता है कि अभी सत्संग कर लें, क्योंकि यह मौका बार बार नहीं मिलेगा। यह इसको कहते हैं गुण वृत्ति विरोध, जिससे साधकों को बहुत दुख होता है। भोगों को प्राप्त करना अपने वश की बात नहीं है, क्योंकि इसमें प्रारब्ध की प्रधानता रहती है और अपनी परतंत्रता। परंतु भगवान की प्राप्ति प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, क्योंकि भगवान की प्राप्ति के लिए ही हमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है। भोग 2 मनुष्यों को भी समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकते, पर भगवान जो है मनुष्य मात्र को समान रूप से प्राप्त हो सकते हैं। सत्युग आदि में बड़े बड़े ऋषियों को जो भगवान प्राप्त हुए हैं, वही आज कलयुग में सबको प्राप्त हो सकते हैं। भोगों की प्राप्ति सदा के लिए नहीं होती और सबके लिए नहीं होती, परंतु भगवान की प्राप्ति सदा के लिए होती है और सबके लिए होती है। तात्पर्य हुआ कि भोगों की प्राप्ति में विभिन्नता तो रहती है, पर उसके त्याग में सब एक हो जाता है। भोग जो है निस्संदेह और निश्चित रूप से दुख का कारण है। उनमें सुख प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख का लेश भी नहीं है उसमें। न तेषु रमते बुधा, यानी साधारण मनुष्य को जिन भोगों में सुख प्रतीत होता है, उन भोगों को विवेकशील मनुष्य दुख रूप ही समझता है, इसलिए वह उन भोगों में रमण नहीं करता, उसके अधीन नहीं रहता। विवेकी मनुष्य को इस बात का ज्ञान रहता है कि संसार के समस्त दुख, संताप, पाप, नरक आदि जो है संयोग जन्य सुख की इच्छा पर ही आधारित है। अपने इस ज्ञान को महत्व देने से वह बुद्धिमान है, जो है जानता।
परंतु जिसने जान लिया है कि भोग दुखप्रद है, फिर भी भोगों की कामना करता है और उसमें ही रमण करता है, वह वास्तव में अपने ज्ञान को पूर्ण रूप से महत्व न देने के कारण बुद्धिमान कहलाने का अधिकारी नहीं है। अपने ज्ञान को महत्व देने वाला मनुष्य जो बुद्धिमान है, भोगों की कामना और उनमें रमण कर ही नहीं सकता है। अब वस्तु व्यक्ति और क्रिया के संबंध से होने वाले सुख दुखों का कारण। सुख को भोगी को नियम से दुख भोगना ही पड़ता है। सुख की आशा, कामना और भोग से वास्तव में सुख नहीं मिलता, प्रत्युत दुख ही मिलता है। भोगों का संयोग जो है अनित्य है और वियोग क्या है, नित्य। मनुष्य अनित्य को महत्व देकर ही दुख पाता है। उसको विचार करना चाहिए कि क्या सुख चाहने से सुख मिल जाएगा और दुखों का नाश हो जाएगा। सुखी की इच्छा करने से न तो सुख मिलता है और न दुख मिटता है। दुख को मिटाने के लिए सुख की इच्छा करना ही दुख की जड़ है। एक दुख का भोग होता है और एक दुख का प्रभाव होता है। जब मनुष्य दुख का भोग सुख की इच्छा उत्पन्न होती है और जब उस पर दुख का प्रभाव होता है तब सुख की इच्छा मिट जाती है, उससे अरुचि हो जाती है। दुख के भोग से मनुष्य दुखी होता है और दुख के प्रभाव से वह दुख से ऊंचा उठता है। अब दुख के प्रभाव से वह दुख में तल्लीन न होकर उसके कारणों पर विचार करता है कि मेरे को दुख क्यों हुआ। विचार करने पर उसको पता लगता है कि सुख की आसक्ति के सिवा दुख का कोई कारण नहीं था, नहीं होगा और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वह हमारे पुराने पापों को नाश करता है। अब हम देखते हैं कि परिवर्तन के बिना बीज का वृक्ष कैसे बनेगा, मूर्ख से विद्वान कैसे बनेगा, रोगी से निरोगी कैसे बनेगा। तात्पर्य है कि स्वाभाविक परिवर्तन जो है विकास करने वाला है। संसार में परिवर्तन ही सार है। परिवर्तन के बिना संसार एक अचल स्थिर चित्र की तरह होता है। अतः परिवर्तन दोषी नहीं है, अपितु उसमें सुख बुद्धि करना दोषी है। भगवान भी दुख के कारण नहीं है, क्योंकि वे आनंद है, सच्चिदानंद है। उनके यहाँ दुख है ही नहीं। हरे कृष्णा दंड।